मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपको कौन नहीं जानता। वह मेरी दौलत पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। वह दौड़ा, ऐसा दौड़ा, दौड़ता ही रह गया। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मछली पकड़ना है तो चारा तो डालना ही पड़ेगा। इस तरीके के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ और पूरे 20 सेंटेंस बताऊँगा कि इस तरीके से ना बना के हम दूसरे तरीके से इसको कैसे बनाएंगे, और साइंस बिल्कुल सेम देगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको आप सेम टू सेम ट्रांसलेट कर सकते हो। नो वन विल बी वर्स दैन मी। नो वन विल बी वर्स दैन मी। नो वन मतलब कोई भी, विल बी मतलब होगा, वर्स मतलब बुरा या बेकार, दैन मी मुझसे। तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नो वन विल बी वर्स दैन मी। दैन का यूज हम वहाँ करते हैं जब कंपेरिजन कहीं बताते हैं। तो पहला क्या है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नो वन विल बी वर्स दैन मी। सेकंड देखते हैं, मैं इस घर में थूकना तक पसंद नहीं करूँगा। ये आप बहुत बोलते होगे या फिर आपने सुना भी होगा, फिल्मों में भी सुना होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या है, इसकी भी इंग्लिश आप सेम टू सेम ट्रांसलेट कर सकते हो। आई वुड नॉट लाइक टू स्पिट इन दिस हाउस। आई वुड नॉट लाइक टू स्पिट इन दिस हाउस। आई वुड नॉट लाइक मैं पसंद नहीं करूँगा, टू स्पिट थूकना, इन दिस हाउस इस घर में। तो ये पूरा बन गया, आई वुड नॉट लाइक टू स्पिट इन दिस हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, बदले की आग मेरे दिल में भड़क रही है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप में हो गया, लेकिन जब आप इसका सेंस को समझेंगे ना, फिर इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो बदले की आग मेरे दिल में भड़क रही है, इसको आप सेम टू सेम ट्रांसलेट करके देखिए क्या निकलेगा। इसका सेम टू सेम ट्रांसलेशन निकलेगा, द फायर ऑफ रिवेंज इज़ बर्निंग इन माई हार्ट। लेकिन ये कोई आंसर नहीं हुआ इसका, ये तो सेम टू सेम ट्रांसलेशन हो गई। ये लाइन हम कब बोलते हैं कि बदले की आग मेरे दिल में भड़क रही है, ये लाइन हम जब बोलते हैं जैसे कि किसी से दुश्मनी हो जाती है, जब हमको बदला लेना होता है, तब हम बोलते हैं बदले की आग मेरे दिल में भड़क रही है, मतलब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। तो सिंपल सा आप बना लीजिए, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिवेंज ऑफ हिम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, लगी तो नहीं। ये हम अक्सर बहुत बोलते हैं, किसी को नहीं बोलते लगी तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, इस तरीके के सेंटेंस। तो लगी तो नहीं, पहले तो आप इसको समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो हम ये सामने वाले को बोलते हैं कि कोई चल रहा है और पैर फिसल गए या कुछ हो गया, तो हम बोलते हैं लगी तो नहीं, यानी कि सामने वाले को बोल रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सामने वाला, यानी कि यू। तो इसकी इंग्लिश होगी, डिडंट यू गेट हर्ट। डिडंट यू गेट हर्ट, इसका मतलब क्या, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो वो साइंस इसमें छुपा हुआ है। दूसरा, कुछ हुआ तो नहीं, ये भी हम सामने वाले को बोल रहे हैं। तो कुछ हुआ तो नहीं, तो ये भी डिड से बनेगा। डिड समथिंग हैपन टू यू। डिड समथिंग हैपन टू यू। आप इसको आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको सेंस समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको कौन नहीं जानता। ये भी अक्सर आप बोलते हो या फिर सुना होगा, आपको कौन नहीं जानता। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है कि आपको मतलब हर कोई जानता है, आपको हर कोई जानता है। तो इसकी इंग्लिश बना लीजिए, एवरीवन नोज़ यू। एवरीवन नोज़ यू। आपको सेंस समझना और बस उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर बना देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मैंने तुम्हें उंगली क्या दी, तुमने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। ये बहुत बार सुना होगा आपने। तो सेम टू सेम इसकी ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। मैंने तुम्हें उंगली क्या दी, पहले ये बना लो, व्हाट आई गेव यू अ फिंगर। अब आप सोचेंगे डिड तो आया ही नहीं, मतलब ये ऐसे क्यों नहीं बना, व्हाट डिड आई गिव यू अ फिंगर। इसमें हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो इसलिए इंट्रोगेटिव में नहीं जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट आई गेव यू अ फिंगर ऐसे बनेगा, तुमने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। यू हेल्ड माई हैंड, बस सेम टू सेम बन गया ये। तो ये पूरा हो जाएगा, व्हाट आई गेव यू अ फिंगर, यू हेल्ड माई हैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, वह मेरी दौलत पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सेंटेंस को सेंस को समझिए। इसका मतलब है वह मेरी दौलत को अपनी दौलत समझ रहा है, यही तो हुआ। तो इसको बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। पहला तो सेम टू सेम बना लो, ही इज़ सिटिंग, वह बैठा हुआ है, ऑन माई वेल्थ मेरी दौलत पर, लाइक आ स्नेक एक सांप की तरह, विद अ कोइल। कोइल का मतलब होता है कुंडली, कुंडली मारकर या कुंडली के साथ। तो वे मेरी दौलत पर कुंडली मारकर बैठा है, और बीच में लिखा ना सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। तो ये तो सेम टू सेम हो गया, ही इज़ सिटिंग ऑन माई वेल्थ लाइक आ स्नेक विद अ कोइल। और दूसरे तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हो, ही इज़ सिटिंग ऑन माई वेल्थ विद अ हॉरोस्कोप। इसका हॉरोस्कोप का मतलब होता है विराजमान, मतलब बैठा हुआ है, ऐसा बैठा जैसे खुद ही मालिक है। तो ये हो गया इसका सेंस। अगर दूसरे तरीके से और भी बनाना है तो और भी कई सारे इसके तरीके हैं बनाने के। वे मेरी दौलत पर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठा है, इसका सेंस है वे मेरी दौलत को अपनी दौलत समझ रहा है। तो इसको आप ऐसे बना लीजिए, ही टेक्स माई वेल्थ एज इफ़ इट बिलोंग टू हिम।
अब आप सोचेंगे ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा। सेंस दे रहा है ही टेक्स, वह लेता है, माई वेल्थ, मेरी दौलत, एज इफ़, मानो, इट बिलोंग टू हिम, ये उसी की हो। तो बन गया ना दूसरे तरीके से, वे मेरी दौलत को ऐसे लेता है जैसे कि वह उसी की दौलत हो, तो ये ऐसे बन गया। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि ही टेक्स, वह लेता है, लेकिन बाद में बिलोंग्ड आ रहा है यानी कि सेकंड फॉर्म आई, तो यहाँ पर भी तो सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए यानी कि बिलोंग्स होना चाहिए, क्योंकि पीछे क्या है लेफ्ट साइड में टेक्स, यानी कि इसमें टेक में ऐसे लगा है सिंपल प्रेजेंट, तो राइट साइड वाला भी सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। अब आप सोचेंगे यहाँ सिंपल पास्ट क्यों, तो इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है, कभी भी बीच में एज इफ़ आए, यहाँ पर देखिए एज इफ़ आ रहा है, और उसके बाद वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाएगा, यानी कि लेफ़्ट वाला अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो राइट वाला सिंपल पास्ट में जाएगा। एज़ इफ़ कभी भी बीच में आता है, तो ये एक इंग्लिश ग्रामर का रूल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बनाओ, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैंने 2-3 तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वैसे बना लीजिए, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमने तुम्हारा दामन कांटों से भर दिया, तुम हमारा दामन फूलों से भर रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ हमने तुम्हें दुख दिए और तुम हमें सुख दे रहे हो, यही तो हुआ इसका मतलब। तो हमने तुम्हें दुख दिए, इसको ऐसे बना लो, वी हर्ट यू, यानी कि हमने तुम्हें हर्ट किया, हमने तुम्हें दुख पहुंचाया, और तुम हमें खुशी दे रहे हो, है ना। तो इसको बना लो, यू आर गिविंग अस हैप्पीनेस, यू आर गिविंग अस हैप्पीनेस, तो ये पूरा बन गया वी हर्ट यू, यू आर गिविंग अस हैप्पीनेस। तो सेम टू सेम भी आप ना बना के दूसरे तरीके से बना सकते हो, लेकिन सेंस बिल्कुल सेम देगा। नेक्स्ट है अपनी जुबान को लगाम दो, अपनी जुबान को लगाम दो, तो इसकी इंग्लिश है ब्रिडल द टंग। दूसरी इंग्लिश मतलब दूसरे तरीके से बनाइए, होल्ड योर टंग। और आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, कंट्रोल योर टंग। ब्रिडल का मतलब होता है लगाम देना, टंग मतलब जुबान को लगाम दो। और दूसरा तो बहुत ही आसान है, होल्ड योर टंग। नेक्स्ट है वह दौड़ा, ऐसा दौड़ा, दौड़ता ही रह गया। ये थोड़ा आपको हो सकता है कि कठिन लगे, दौड़ा दौड़ा दौड़ता, ये क्या आ गया 3-3 बार। आप एक बार इसको खुद कोशिश करो बनाने की, दूसरे तरीके से बनाओ अगर उस तरीके से नहीं आ रहा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ कैसे बनेगा। वह दौड़ा, इसको बना लो सिंपल पास्ट, ही रैन, ऐसा दौड़ा, लाइक दैट। अब दोबारा रैन मत लगा देना कि दौड़ने के लिए दोबारा रैन आएगा, नो, एक बार आ गया तो वही दोबारा का काम कर देता है, यानी कि 2 बार मान लीजिए उसमें आ रहा है पानी पानी, जैसे कि मैंने पानी पिया उसने मुझे पानी दिया, तो 2 बार आपको वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख देंगे तो वो दोनों का काम कर देता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ही रैन, वह दौड़ा, ऐसा दौड़ा, तो दौड़ने के लिए दोबारा रैन नहीं लगाएंगे, तो लाइक दैट, इतना बन गया, ही रैन लाइक दैट, वह ऐसा दौड़ा। एंड मतलब जोड़ने के लिए लगाया मैंने, और दौड़ता ही रह गया, ये तो आपको पता ही है, ये कैप्ट में जाता है, कैप्ट रनिंग। ही रैन लाइक दैट एंड कैप्ट रनिंग, या फिर कैप्ट के बाद आप ऑन भी लगा सकते हैं, जैसे ही रैन लाइक दैट एंड कैप्ट ऑन रनिंग, वह दौड़ा, ऐसा दौड़ा, दौड़ता ही रह गया। अपने दोस्त से पूछना ये कि इसकी इंग्लिश बनाना ज़रा, वो कोशिश करेगा, आप उसको बता देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये करके दिखाओ तो जाने, हम बोलते हैं ना ये करके दिखाओ तो जाने, उसे हरा को दिखाओ तो जाने, इस तरीके के सेंटेंस को हम बहुत बोलते हैं। ये करके दिखाओ, तो दिखाओ किसे, यानी कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ही तो दिखाएगा, कोई भी सामने वाले को बोलूँगा मैं ये करके दिखाओ तो यानी कि मुझे दिखाएगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है यानी कि मी, तो वो छुपा हुआ है, तो इसकी इंग्लिश बनाओ शो मी बाय डूइंग इट, शो मी बाय डूइंग इट। शो मतलब दिखाओ, मी मतलब मुझे, बाय डूइंग मतलब करके, इट मतलब इसे, ये करके दिखाओ या इसे करके दिखाओ, शो मी बाय डूइंग इट। बी बाय प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगता है ना, तो कर या करके का मीनिंग देता है। तो जाने ये क्या मतलब है इसका, ये क्या सेंस दे रहा है, ये है तो छोटा सा, लेकिन इसका जो सेंस है ना वो बहुत बड़ा है। मतलब तो जाने, हम सामने वाले को कह रहे हैं ये करके दिखाओ तो मानेंगे हाँ तुम इस काबिल हो, यही तो सेंस दे रहा है। तो फटाफट बना दीजिए, यू आर कैपेबल ऑफ दिस और नॉट, यू आर कैपेबल ऑफ दिस और नॉट, इसका मतलब है ये करके दिखाओ तो मानेंगे तुम इस काबिल हो या नहीं हो, ये सेंस दे रहा है। बेशक इसमें तो जाने ये छोटा सा आया, लेकिन इसका जो सेंस है वो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, ये बहुत बोलते हैं, तो यानी कि बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ये हो गया ना, मतलब बारिश बंद ही नहीं हो रही। तो इसकी इंग्लिश है देयर इज़ नो एंड इन साइड टू द रेन, देयर इज़ नो एंड इन साइड टू द रेन। इसका सेंस क्या दे रहा है, इसका सेंस ये दे रहा है यानी कि बारिश बंद होती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये सेंस दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
मैंने कब का खाना खा लिया, ये बहुत बोलते हैं हम। मैंने कब का खाना खा लिया, मैंने इसको कब का पढ़ा दिया, मैं कब का वहाँ चला गया। इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कब का। कब का के लिए ये मत लगा देना यहाँ वैन आएगा, वैन नहीं आएगा। लॉन्ग टाइम एगो, अब बना लो, मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड। कब का? लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि ये सेंस दे रहा है मैं बहुत पहले ही खाना खा चुका हूँ। आई एट फूड लॉन्ग टाइम एगो। मैं वहाँ कब का चला गया, आई वेंट देयर लॉन्ग टाइम एगो। हम उससे कब के मिल लिए, वी मेट हिम लॉन्ग टाइम एगो। रीता ने कब के कपड़े धो लिए, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे। नेक्स्ट, मछली पकड़ना है तो चारा डालना ही पड़ेगा। ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब को आप समझते होंगे, प्रोवर्ब क्या होते हैं? कहावतें, जैसे कि आगे खाई पीछे कुआं, इस तरीके की जो होती हैं। और ये कभी भी ना सेम टू सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होती, कुछ ही होती हैं जो सेम टू सेम ट्रांसलेट हो जाती हैं। मछली पकड़ना है तो चारा डालना ही पड़ेगा, इसकी इंग्लिश है यू नीड टू वेट द हुक टू कैच द फिश। यू नीड टू वेट द हुक टू कैच द फिश। BAIT वेट, इसका मतलब होता है चारा। यू नीड टू वेट द हुक टू, मतलब हुक का मतलब फंसाना, कैच द फिश मछली को फंसाना, मतलब मछली को फंसाना है तो चारा डालना ही पड़ेगा। तो ये तो सेम टू सेम ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये भी हम बहुत बोलते हैं, लेकिन ये एक प्रोवर्ब है, तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो थोड़ी अलग ही बनेगी। बताइए आपको प्रोवर्ब की इंग्लिश सेम टू सेम नहीं बनती, तो इसकी इंग्लिश है यू विन सम यू लूज सम। यू विन सम यू लूज सम, ये होगी इसकी इंग्लिश। अगर इससे भी और शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो वो तो आपको पता ही है, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, ये आपको पता है कि इसका क्या मतलब है। जब तक दर्द नहीं सहोगे जब तक कुछ मिलेगा नहीं, यानी जब तक काम नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, मैंने सांप ही सांप देखे। ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हैं। मैंने कार ही कार देखे, मैंने मोबाइल ही मोबाइल देखे। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैंने देखा या देखे, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। आई सो, सांप ही सांप, स्नेक ओनली स्नेक। आई सो स्नेक ओनली स्नेक। मैंने पैसे ही पैसे देखे, आई सो मनी ओनली मनी। मैंने कार ही कार देखी, आई सो कार ओनली कार। अब एक सेंटेंस आपके लिए, हमने भालू ही भालू देखे। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। नेक्स्ट, दुख बांटने से कम होता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो ये हम तो हिंदी में बहुत बोलते हैं, तो इंग्लिश इसकी सेम टू सेम बना सकते हैं। सोरो इज़ लेस बाय शेयरिंग। सोरो इज़ लेस बाय शेयरिंग। सोरो मतलब दुख, इज़ लेस कम होता है, बाय शेयरिंग शेयर करने से, बताने से, बांटने से। बांटना मतलब ये नहीं हाथ से बांटो, मतलब बताने से दुख कम होता है। तो ये तो सेम टू सेम बन गया, सोरो इज़ लेस बाय शेयरिंग। नेक्स्ट, खाली दिमाग शैतान का घर। इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाओगे? इसकी इंग्लिश है आइडल हैंड्स आर द डेविल्स प्ले थिंग्स। आइडल हैंड्स आर द डेविल्स प्ले थिंग। इसका मतलब होता है खाली हाथ शैतान के खेलने का सामान है। नेक्स्ट है, जैसे लोहे में लोहा धार लगाता है वैसे ही मनुष्य को ज्ञानवान बनाता है। ये एक प्रोवर्ब है, तो इसकी इंग्लिश होगी एज आयरन शार्पेंस आयरन सो वन मैन शार्पेंस अनादर। एज आयरन शार्पेंस आयरन सो वन मैन शार्पेंस अनादर। इसकी जो इंग्लिश है वो सेम टू सेम ट्रांसलेट होगी। जैसे मतलब एज, आयरन को बताइए लोहा बोलते हैं, शार्पेंस मतलब धार लगाना या धार लगाता है, तो सिंपल प्रेजेंट में है तो शार्पेंस में ऐसा आ गया। सो तो या वैसे ही, वन एक मैन मतलब दूसरे इंसान को क्या ज्ञान बनाता है, मतलब चमकाता है। शार्पेंस का मतलब हुआ ना चमकाता है। आज का नेक्स्ट और फाइनल है, इंतज़ार का फल मीठा होता है। ये हम बहुत बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या है? इसकी इंग्लिश सेम टू सेम नहीं बनेगी, ये भी एक प्रोवर्ब से। इसकी इंग्लिश है ऑल थिंग्स कम टू हिम हु वेट्स। ऑल थिंग्स कम टू हिम हु वेट्स। इसका मतलब हुआ ऑल थिंग्स सभी चीज़ें कम आती हैं टू हिम उसके पास, हु वेट्स जो इंतज़ार करता है। यानी कि सभी चीज़ें उसके पास आती हैं जो इंतज़ार करता है, तभी तो कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो मैंने आपको पूरे इसमें 20 सेंटेंस बताए जो हम अक्सर डेली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कभी कभार दिक्कत हो जाती है कि हम इसको कैसे बनाएं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये पार्ट फर्स्ट है, अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट सेकंड लाऊं और ऐसे ही और भी 10-20 सेंटेंस बताऊं तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया कंटेंट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।